औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़िहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम मिस्ली ला युबायो मिस्ला। अज़ीज़ान ईमान, 2 महीना 8 दिन तक हुसैन की याद मनाने वालों 72 का जुलूस सड़कों सड़कों, शाहराहों, करिए और गांव में उठा के सारी कायनात को ये बताने वालों कि हम उन्हीं मजलूमों के साथ हैं। अजीज़ान ईमान, जब से उफ़ुक़ पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, आप और हम 72 शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए निकले और इधर चांद नमूदार हुआ और उधर कुछ लोगों की बेचैनियां बढ़ गईं। हमसे सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। ये बताओ, ये गम क्यों मनाते हो, ये आज़ादारी क्यों करते हो, ये जुलूस क्यों निकालते हो? मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ, सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में क्या सिर्फ 72 मारे गए? क्या सिर्फ 72 करबला के मैदान में कत्ल हुए? नहीं, बल्कि तारीखों ने यह तहरीर किया है कि हुसैन के लश्कर से 72 कत्ल किए गए, लेकिन यजीद के लश्कर से 25,000 तक की तादाद तहरीर की गई कि इमाम हुसैन के मुखालिफ यजीद के लश्कर से 75,000 अफराद मारे गए। हम पे एतराज क्यों करते हो? हम 72 का मनाते हैं, तुम में ताकत हो? हमने मना नहीं किया, हम तुम्हें रोकने नहीं जाएंगे। हम 72 का जुलूस निकालते हैं। तुम्हारे अंदर ताकत हो तो तुम 25,000 का जुलूस निकालो। हम तुम्हें रोकने नहीं जा रहे हैं, हम बिदअत के फतवे लगाने नहीं जा रहे हैं। हाँ, मगर मजबूरी तुम्हारी है, इसलिए कि हमारे पास अलम है, तुम्हारे पास झंडे हैं। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? हमारे पास एक जुमला कह रहा हूं, हमारे पास बनी हाशिम का अलम है, तुम्हारे पास बनी उमैया के झंडे हैं। हम जुलूस निकालते हैं तो अलम लेके निकलते हैं, जो मर्दों की अलामत है। तुम झंडा उठाओगे, किसका झंडा उठाओगे? हमारे पास अलम है, हम अलम लेके निकलते हैं। तुम झंडा किसका उठाओगे? मेरे जवान भाइयों, मरवान को इमाम हुसैन ने जुमला कहा था, वो तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। का यब्न सरका, जो जानते हैं उनको हमारा सलाम। ये एक जुमला हुसैन का नहीं है, बल्कि बनी उमैया का पूरा शजरा है। हमने तुम्हें कब रोका? हमने तुम्हें कहां मना किया? तुम्हारे अंदर ताकत है तो निकालो, मगर जुलूस निकालोगे तो बताओगे क्या? अज़ीज़ान ईमान, हमारी तारीख है, हम फख्र के साथ चौराहों पे भी पढ़ते हैं। तुम तो बंद कमरों में भी नहीं बता। हम वो हैं, हम वो हैं। या हम वो हैं जो अपनी तारीखों को
चौराहों पे पढ़ते हैं, हम वो हैं जो अपनी तारीखों को गैर लोगों को बड़े फख्र से बताते हैं। तुम में मजाल हो तो अपनी औलादों को अपनी तारीख सुना के बताओ। हमने मना नहीं किया, हमने कहां रोका, हम कभी मना नहीं करते। ये ना समझना कि हम तुम्हारी तारीख अपने बच्चों को नहीं बताते। आज तक आज की तारीख तक हम अपने बुजुर्गों की तारीख बताते हैं। कल की तारीख आएगी। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि जब अपने बुजुर्गों की तारीख हम अपना माजी बताते हैं तो हमारे साथ बच्चे भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, मगर तुम्हारी तारीख पढ़ने के लिए हमें बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हम तो अपनी तारीख पढ़ने पे लाइव चैनल पे चलाते हैं, तुम्हारी तारीख हम बंद कैमरों में भी नहीं। आओ पढ़ो ना, किसी ने मना किया है? कोई मना कर रहा है? हमने कब रोका? दम हो तो निकालो। अरे जब तुम अपनी खुशी के बाद जुलूस नहीं निकाल पाते तो अपने गम की तारीख क्या मनाओगे? याद रखना, हम वो हैं जो गदीर का जुलूस भी निकालते हैं, करबला का मातम भी। अरे साहब शहीद हो गए ना, शहीद हो गए। शहीद जिंदा होता है, लिहाजा उसका गम नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सच है, मगर अधूरी बात मत किया कर। शहीद जिंदा होता है तो ये न कहो कि शहीद का गम न मनाओ, पहले समझो तो ये जिंदा कैसा है, इसकी जिंदगी कौन सी है। कुरान ने कहा है जिंदा है, तो हम तो मानते हैं कि शहीद जिंदा है, मगर यह भी तो देखना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी कौन सी है। अगर आप ये समझते हैं कि शहीदों की जिंदगी वही है जो आपकी जिंदगी है, तो हम शहीदों को कफन पहना के दफन करते हैं। आप बताइए कि आपको भी कफन की जरूरत है? हम शहीदों को दफन करते हैं। हमारे यहां शहीद दुनिया से चला जाए तो इद्दत रखने के बाद उसकी ज़ौजा दूसरे की मिल्कियत में आ सकती है। इसका मतलब यह है कि उसकी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी एक जैसी नहीं है। पहले समझो हम शहीद का गम क्यों मनाते हैं। असल मसला ये नहीं है कि तुम ये कह रहे हो कि गम न मनाइए। हमें पता है अगर तुम यही कहते हो कि शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, तो फिर हमारे पास जवाब है, आओ चलो सलाम करें। लेकिन अजीब बात है ना, जब हमने मातम किया तो कहते मातम न कीजिए, शहीद जिंदा है। जब सलाम करे तो कहते मत कीजिए, मर गया। सलाम न कीजिए, मर गए। सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। 1400 बरस से सलाम हम कर रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम शहीद सुनता है या नहीं सुनता? आओ उस कौम से पूछो जो सलाम कर रही है, उसे मालूम है कि शहीद सुनता है। मगर तुम्हारी अगर यह जिद है कि नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं सुनते, तो हमने भी तारीख में ढूंढा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे किसी बुजुर्ग के सलाम का जवाब
बस वक्त नहीं है कि मैं इससे ज्यादा आपका वक्त लूं। एक बात जरूर कह गए, मिसली ला युबायो मिसली। हुसैन ने ये नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने कहा हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। मैं जुमला अक्सर बेशतर पढ़ा करता हूँ, गुज़श्ता बरस भी मैंने जुमला पढ़ा था, मगर गुफ्तगू आगे तक ले जानी है, मगर एक जुमले का सहारा ले रहा हूँ। हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। हमें इससे नहीं मतलब कि यजीद कैसा, यजीद जिसका है वो जाके ढूंढे कि यजीद कैसा। हाँ, हमसे अगर कोई पूछे कि यजीद कैसा, तो हम एक जुमले में ये जानते हैं कि हर बेटा अपने बाप दादा के जैसा होगा। लेकिन अजीजाने ईमान, अगर कोई हमसे पूछे हुसैन कैसा, कौन है कायनात में जो बता सके कि हुसैन कैसा, तो चलो नबी के दरवाजे पे चल के पूछे, या नबी अल्लाह आप बताइए हुसैन कैसा। नबी ने आवाज दी, हुसैन मिन्नी व अना। अज़ादारो याद रखना, इस नारे में भी बड़ी कैफियत है। याद रखो, साल के आखिरी महीने में सारे मुसलमान नारा लगाते हैं। साल के आखिरी महीने ज़िलहिज में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगता है, और साल के पहले महीने में लब्बैक या हुसैन का नारा लगता है। इसका मतलब हुसैन का ये नारा बता रहा है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तक पहुंचने के लिए इसी को सहारा। लब्बैक या लेकिन याद रखना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगाया जाए तो सारे मुसलमान लगाते हैं, मगर उसके बावजूद वक्त का यजीद घबराता नहीं है। मगर जैसे ही लब्बैक या हुसैन का, तो मिसली ला युबायो मिसली, हुसैन जैसा। इसका मतलब यह हुआ मेरे जवान भाइयों, में से सिर्फ इतना देना है कि इसका मतलब यह है कि करबला दो अफराद के दरमियान जंग का नाम नहीं है। वरना हुसैन कहते कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन कह रहे हैं हुसैन जैसा, यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। यानी हुसैन भी एक विरासत लेके करबला में आए हैं, यजीद भी एक विरासत लेके आया है। अजीजाने ईमान, अब अगर हमसे कोई पूछे कि आप हुसैन को इमाम क्यों मानते हैं, तो हम बताएंगे इसलिए मानते हैं कि हुसैन के भाई हसन जो मासूम थे, उन्होंने हुसैन को इमाम बनाया। हसन को इमाम क्यों मानते हैं? इसलिए कि उनके बाबा अली जो मासूम थे, उन्होंने हसन को इमाम बनाया। अली को इमाम क्यों मानते हैं? इसलिए कि नबी ने अली को अपना खलीफा बनाया, इमाम बनाया। नबी को नबी क्यों मानते हैं? अब अगर कोई इस सिलसिले का इनकार कर दे वो काफिर हो जाएगा। मैं भी कायनात से पूछना चाहता हूं, मुझे तुम बता के दिखाओ, तुम यजीद को खलीफा क्यों मानते हो? उसे किसने खिलाफत दी? तो कहा जाएगा उसके बाप ने। उसके बाप को क्या हक बनता था कि वो खलीफा बनाए? चलो उसके बाप को किसने बनाया? अजीजान ईमान, याद रखिएगा, सिलसिला जहां पहुंचेगा वहां बात कही जाएगी कि 300 सहाबाए किराम ने बैअत की थी। मुसलमानों, अरे शर्म नहीं आती? जिसे 300 बनाए उसे मानते हो, जिसे सवाल
जिसे 300 सहाबा के इज्मा से इसका मतलब यह है कि करबला में हुसैन अकेले नहीं हैं। हुसैन करबला में विरासत लेके आए हैं, तो हुसैन आदम के वारिस हैं, हुसैन नूह के वारिस हैं, हुसैन इब्राहिम के वारिस हैं। तो फिर उधर भी तो बताओ ना कि यजीद किसका वारिस है। तुम ना बताओ, हम बताएंगे। यजीद इब्लीस का वारिस है, यजीद नमरूद का वारिस है, यजीद शद्दाद का वारिस है, यजीद हामान का वारिस है, यजीद अबू लहब का वारिस है, यजीद अबू जहल का वारिस है। तो फिर बात तय हो गई कि जैसे यजीद लानत, जैसे इब्लीस लानती, वैसे ही उसका वारिस लानती। और आज से नहीं, आदम ने लानत पढ़ी। मुसलमानों गौर करो, अरे जब आदम के दौर में यजीद ने हुसैन को कत्ल नहीं किया, तब तो लानती था। तो कत्ल के बाद बस बात मुकम्मल हो गई। मगर आजादार इस विरासत की हिफाजत के लिए हुसैन को बड़ी कुर्बानियां दी। आज इतना बड़ा मजमा, वो माए बहने जो कभी सड़कों पे ज्यादा देर नहीं रुकती हैं, क्या वजह है? अपनी आगोश में छोटे छोटे बच्चों को लेके ये माए इतनी देर से, इनसे पूछिए थकी नहीं या आवाज देंगी नहीं। हमको अपनी थकन का एहसास कैसे हो? इसलिए कि हम खड़े हैं तो हमें पानी भी मिल रहा है, हम खड़े हैं हमें साया भी मिल रहा है। तो उस बीवी को मातम करने के लिए आए हैं जिसे धूप में खड़ा रखा गया, जिसकी 4 बरस की बच्ची भी पानी मांग रही थी। जज़ाकल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अभी मैं एक शहर में अमारी की तकरीर के लिए गया। जब मैं जा रहा था तो देखा एक बाप बहुत परेशान है। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों परेशान है? कहता मौलाना 1 घंटे से मेरी बच्ची खो गई है। मैं ढूंढ रहा हूं, छोटी सी बच्ची है, मिल नहीं रही है। मैंने उनसे पूछा ये बताइए क्या इतने बड़े मजमे में आपको यकीन है कि उस बच्ची को कोई तमाचे मारेगा? कहने लगे नहीं, मुझे पता है अगर वो बच्ची रोएगी भी ना तो ये हुसैन के आजादार हैं, ये उससे प्यार करेंगे, उससे मालूम करेंगे तेरा बाबा कौन है। ये मैंने आवाज दी अल्लाह अल्लाह। अरे आजादारों की बच्चियों का इतना ख्याल, हाय करबला जब खैमे जले सकीना खो गई। अज़ादारों, ज़ैनब निकली शाम गरीबा में सकीना को ढूंढने के लिए। अज़ादारों, एक आराबी को देखा। ए आराबी, तूने किसी बच्ची को नहीं देखा ना? होता क्या है अज़ादारों, अगर किसी का कोई बच्चा खो जाए, कोई बच्ची खो जाए ना, तो जब किसी से पूछिए कि आपने नहीं देखा तो वो पलट के पूछता है उसकी कुछ निशानियां तो बताओ। अज़ादारों, अगर आराबी ने पूछा होगा तो ज़ैनब ने क्या बताया होगा? यही तो कहा होगा उसके रुखसारों पे तमाचों के निशान, उसके गहवारे छिले हुए हैं, उसके कुर्ते का दामन चला हुआ है। अरे वो कोई और नहीं, हुसैन की यतीमा। खुदा सलामत रखे।
परवरदिगार जिन घरों में कोई बीमार है और वो इस जुलूस में इस बरस ना आ सका, मेरे परवरदिगार तुझे हुसैन के उस बेटी का वास्ता जो बीमारी की वजह से करबला ना आई, परवरदिगार उन्हें सेहत और सलामती अता कर, आइंदा बरस वो जुलूस का हिस्सा बने। बस मजलिस खत्म है। हमको आज सिर्फ हुसैन का मातम नहीं करना है, एक ताबूत और है। किसका ताबूत? उस बेटे के बाबा का जनाजा है जो वक्त का इमाम है। अज़ादारो, इमाम ज़माना आज यतीम हो गए। क्या सुन रहे हो अज़ादारो? इमाम ज़माना यतीम हो गए। मक्तल कहता है जिस वक्त 11वें इमाम को जहर दिया गया ना, जहर की वजह से इमाम पानी पीना चाहते, जानते हो ना, जब जहर किसी को दिया जाए तो कलेजे में ऐसी जलन होती है कि प्यास बहुत लगती है, लिहाजा पानी मांगने वाला, जहर पीने वाला फौरन पानी तलाश करता है। अज़ादारो, इमाम को जब जहर दिया गया ना, इमाम पानी पीना चाहते थे, लेकिन कौन था जो पानी पिलाता? अज़ादारो, तारीख कहती है कि इमाम ने जिस वक्त पानी का प्याला उठा के पीना चाहा, इमाम के जिस्म इतना कांप रहा था कि इमाम पानी पी नहीं पा रहे थे। हमारा और तुम्हारा आखिरी इमाम 5 बरस का, उस 5 बरस के इमाम ज़माना पे-ए-जाज़े इमामत पहुंचे, आखिरी वक्त में अपने बाबा को पानी पिलाया। मैं कहूंगा मौला बड़ा सख्त रहा होगा। 5 बरस की उम्र